नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कला और संस्कृति से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जो निश्चित रूप से आयोग की परीक्षा हो, हर तरह के आयोग की जितनी भी परीक्षाएं सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही शिक्षक भर्ती, चाहे जूनियर स्तर की भर्ती हो, चाहे पेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सबके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है और इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कहीं न कहीं से कला संस्कृति का ज्ञान आपका समृद्ध रहेगा तो आप अपने देश और संस्कृति के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। शुरू करते हैं। गताका। गताका क्या है? गताका, जी हाँ, ये गताका पंजाब का सामरिक कौशल है ना। आपने देखा वो कभी कभी सिख बंधुओं को तलवार भांजते हुए, लाठी खंभे का प्रयोग करते हुए और बड़े बड़े करतब दिखाते हुए, तो वही गताका है, पंजाब का सामरिक कौशल है। और ये मार्शल आर्ट की तरह उनकी एक कला है जो युद्ध का कौशल है, लड़ने भिड़ने वाली कला है ना। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। वो कला है गताका। यह एक सामरिक कौशल है। मधुबनी। मधुबनी क्या है? मधुबन बिहार का एक क्षेत्र है, वहाँ पे चित्रकारी है। भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप बिहार के मिथिला क्षेत्र में, मधुबनी क्षेत्र में प्रचलित है। यही जो है एक प्रकार की चित्रकारी जहाँ पर उसी के नाम पे मधुबन क्षेत्र में होने के नाते मधुबनी से कहा गया है। सिंध खवाब्स सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष लेह लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु दर्शन उत्सव। त्रिभंग क्या है? त्रिभंग नृत्य की एक मुद्रा है ना। इसमें एक पांव मोड़ा जाता है, दें थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी तथा ग्रीवा पर वक्र हो जाती है। ये ओडिसी नृत्य की एक मुद्रा है त्रिभंग, है ना। कुंभ सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है ना। कुंभ प्रति 12 वर्ष पर आयोजित होता है और 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है। कहाँ कहाँ लगता है भाई? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में अलग अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक जहाँ संगम है नदियों का, तो वहाँ पर एक कुंभ मेले का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में जो कुंभ लगा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन था। बिहू। बिहू क्या है? असम का एक त्यौहार है बिहू, जो एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। बिहू कितनी बार मनाया जाता है? बिहू जो है एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। फसल बुआई के समय, फसल के कटाई के समय तथा शरद ऋतु में। ओणम। ओणम जो है केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। केरल में फसल कटाई के मौसम में मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह चिनगम में 10 दिन तक महाबली भगवान के घर वापसी के जश्न के रूप में ओणम मनाया जाता है। पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। यह फसल कटाई पर मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। अतापू ओणम पर्व पर घर में बनाने, ये ओणम पर्व मनाते हैं ना केरल में, तो इनके घर में एक रंगोली बनाते हैं, उसी रंगोली को ही अतापू कहा जाता है। तमाशा क्या है? तमाशा कर रहे हो, क्या तमाशा कर, सुना होगा आपने। महाराष्ट्र में संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, उसको तमाशा कहा जाता है। अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, है ना, ये क्या हैं और क्यों प्रसिद्ध हैं? तो अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ भगवान शंकर के यहाँ पे स्थली हैं। जगन्नाथ में विष्णु भगवान, अब नाथ लेकर जगन्नाथ में भी शंकर मत कह दीजिएगा, जगन्नाथ में विष्णु महाराज है ना। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में जो पूरे भारत के उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूरब में पुरी गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिकापीठ जो गुजरात में है, तथा श्रृंगेरी में श्रृंगेरी श्रद्धापीठ की स्थापना की थी। 4 पीठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों पर जो अधिकार था वो 5वें मठ का अधिकार था, है ना, जिसकी भी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी।
वह कांचीपुरम का मठ है, जो कि 5वां मठ है। 4 मठ कौन कौन से हैं? उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में पुरी के नाम से गोवर्धन मठ है, पश्चिम में द्वारिका पीठ है तथा श्रृंगेरी में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठ की। ये 4 थे और इन चारों पर जो अधिपत्य है वह कांचीपुरम 5वें मठ की स्थापना किया था शंकराचार्य जी ने। हिंदू धर्म को उन्होंने पुनः जागृत किया था। श्रीशैलम है ना, श्रीशैलम क्यों प्रसिद्ध है? तो श्रीशैलम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर उज्जैन में भी एक ज्योतिर्लिंग है। उसी तरीके से श्रीशैलम भी एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पश्चिम में नल्लामाला के जंगलों में स्थित है। नल्लामाला का विशाल जंगल है। उस नल्लामाला के जंगल में ही कुर्नूल जिले के श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जहाँ भगवान शंकर कहा जाता कि स्वयं प्रादुर्भाव हुए थे। और कार्तिकेय को लेकर एक कथा आती है, कार्तिकेय जी नाराज होकर के इसी पर्वत पर चले आए थे, तो उनको मनाने के लिए शंकर भगवान आए थे। तो पहाड़ के अंदर से शंकर भगवान की प्रतिमा निकली है, जो आज भी विराजमान है। भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन भगवान के रूप में यहाँ पर की जाती है। शंकर भगवान की आराधना होती है। नल्लामाला के जंगलों में बहुत विशाल जंगल है ना, तो वहाँ टाइगर रिजर्व भी है और बाघ संरक्षण का भी काम होता है। तो दर्शनीय स्थल भी है और बहुत सुंदर स्थल है वहाँ का। ताबो मठ, ताबो मठ क्या भाई? भारत का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है ताबो मठ। यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है ताबो मठ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित है। इस मठ की स्थापना 996 ईस्वी में रिचेन जांगपो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रिचेन जांगपो, रिचेन जांगपो द्वारा इस मठ की स्थापना की गई थी। तो ताबो मठ कह के आए चाहे टाबो मठ कह के आए, तो आप समझ जाएंगे कि यह बौद्ध स्थल है। लोसांग, लोसांग क्या भाई? लोसांग एक उत्सव है ना, जो भेटिया समुदाय द्वारा फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग क्या है? एक उत्सव है जो भेटिया समुदाय के द्वारा फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह किसानों के नए वर्ष के शुरुआत का सूचक है। इसी तरह इस्लाम में इज्तिमा, इज्तिमा शब्द आता है कि इज्तिमे का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस्लाम को मानने वाले लोगों का एक धार्मिक जुटाव होता है, जिसमें तकरीरें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। तो दूर दूर से इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम बंधु इज्तिमा में शरीक होते हैं। सबका खाना वहीं बनता है, सब लोग दिन रात वहाँ निवास भी करते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इस्लाम को मानने वालों का एक जुटाव है, एक भीड़ है उनकी, एक एकत्र होने की आयोजन का नाम, जिसमें वो एकत्र होकर के तकरीरों को सुनते हैं। ये अधिकतर मध्य प्रदेश के भोपाल में इज्तिमाओं का आयोजन बहुत ज़्यादा होता है। काबा, काबा क्यों प्रसिद्ध है? काबा क्या है? काबा सऊदी अरब में के मक्का में स्थित घनाब के आकार की इमारत है। किसके आकार की इमारत है? घनाब, समझ रहे हैं, जैसे ईंट की आकार का होता है वो घनाब है। यह इमारत मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। इस्लाम धर्म को मानने वालों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? तो है काबा। सभी मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं काबा की ओर मुख करके ही नमाज पढ़ते हैं, और यह पश्चिम की ओर है, इसलिए वो पश्चिम की ओर नमाज करके मुख करके ही नमाज पढ़ते हैं। इसका निर्माण किसने कराया था काबा का? इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने काबा का निर्माण कराया था। इसी तरह आता है सीनेगाग। सीनेगाग क्या है? सीनेगाग यहूदियों का पूजा स्थल है। सीनेगाग किसका पूजा स्थल है? यहूदियों का पूजा स्थल सीनेगाग का। इजराइल में है ना यहूदी जी। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई। फ्रांस के पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पे एक कॉलेज है डी फ्रांस,
उसी में 1814 में संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय के पीठ की स्थापना की गई। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम कहाँ जिक्र मिलता है? चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ जवामिडल हिकायत में मिलता है। जवामिडल हिकायत में चुंबकीय दिशासूचक यंत्र का उल्लेख मिलता है। विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? देखिए, ये जो मैं प्रश्न आपको लिया हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से उठा के लिख दिया, ये सब कहीं न कहीं से परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिनको आपको जानना और अपने संज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप देखिएगा, पेपर दीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, है ना। विद्याशंकर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में बहुत बार पूछा गया, यह मध्य प्रदेश में है। भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। लोहोत्सव मंदिर कहाँ है? एक बौद्ध है लोहोत्सव मंदिर। लालबाग मंदिर ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नको गांव में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नको गांव में लोहोत्सव लालबाग मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। अलची मंदिर कहाँ है? अलची मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में अलची मंदिर है। जंस्कार घाटी कहाँ है? जंस्कार घाटी जम्मू और कश्मीर में। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर समझे, जो धर्मराज यमराज हैं, जो लोगों के प्राण हरते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, उनके सहायक हैं, यही लेखा जोखा रखते हैं चित्रगुप्त भगवान, है ना। यह कायस्थों के देवता माने जाते हैं, यमराज के सहायक के रूप में इनकी पूजा होती है चित्रगुप्त भगवान की। एक गीतकार हैं श्री त्यागराज, के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार तमिलनाडु में कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। त्यागराज का जन्म तंजावुर के थिरुवरुद नामक स्थान में हुआ था। सूफिया कलाम क्या होता है ना? सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो जम्मू और कश्मीर में संबंधित है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है सूफिया कलाम। सूफी संतों के बारे में आपने काफ़ी जाना होगा, है ना। इनके भक्ति में रहता है इस तरीके का कि जैसे यह ईश्वर को अपना मासूक समझते हों। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन क्या कहता है भाई? मीमांसा दर्शन का सार तत्व है कि मुक्ति, जीव की मुक्ति कर्म के द्वारा ही संभव है, इसलिए कर्म से भागिए मत। जागर क्या है? जागर ईश्वर पूजा की एक पद्धति है। जागर क्या है? ईश्वर पूजा की एक पद्धति है जिसमें राम, कृष्ण, शिव, पार्वती तथा 24 अवतार के प्रसंग की गाथाएं हैं जो रोग, भूत, प्रेत से मुक्ति पाने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं में प्रचलित है। तो कई प्रश्न बन सकते हैं कि जागर क्या है, कहाँ प्रचलित है। तो आप समझ गए, जागर ईश्वर पूजा की एक पद्धति है जिसमें राम, कृष्ण, शिव, पार्वती तथा 24 अवतार के प्रसंग की गाथाएं हैं जो रोग, भूत, प्रेत से मुक्ति पाने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं में प्रचलित है। रथ यात्रा कहाँ निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ के पूरी उड़ीसा में पूरी स्थान है, वहीं पर जगन्नाथपुरी है, वहीं पर रथ यात्रा निकलती है। भगवान जो है कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा सब आप लोग जानते हैं। अब आपसे है कि सुमेलित करिए। मधुमिता राउत, मधुमिता राउत क्या हैं? ये ओडिसी नृत्यांगना हैं। मीरा भाटिया विधिवेत्ता हैं। साध्वी साधना गृहिणी हैं, चिकित्सक हैं। इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध चिकित्सक जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एवं डीन रह चुकी हैं, है ना, इंदिरा चक्रवर्ती। पंडित भजन सोपोरी ये संतूर वादक हैं और कश्मीर के सूफियाना घराना से संबंधित हैं, वहीं से सूफियाना कलाम। पंडित बिरजू महाराज, आपने देखा होगा इनको जो है कथक करते हुए, बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन इनके नृत्य और इनकी भाव भंगिमा देख करके आज भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज, है ना, कथक नर्तक हैं।
यह कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से संबंधित है। कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से संबंधित हैं, कथक नर्तक हैं। भाई इनको देखो, संगीत नाटक अकादमी, पद्म विभूषण, कालीदास नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधार शिला शिखर सम्मान, राजीव गांधी शांति पुरस्कार आदि सम्मानों से पंडित बिरजू महाराज जी को सम्मानित किया जा चुका है। प्रियदर्शिनी गोविंद, प्रियदर्शिनी गोविंद क्या है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। तमिलनाडु का सर्वोच्च सम्मान कलैमामणि से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। टीवी गोपाल कृष्णन, तो टीपी गोपाल कृष्णन मृदंगम है ना, जो अर्जुन बजाते थे मृदंगम, याद है? ढोल की तरह होता है लेकिन थोड़ा लंबा उससे होता है, ढोलक की तरह। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंगम के महान कलाकार हैं। पुस्तक उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक थे। जाकिर हुसैन के आप पिता हैं, प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन साहब के पिता हैं। देबू चौधरी, देबू चौधरी साहब सितार से जुड़े हैं। अमजद अली खां सरोद से। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक। यहूदी मेनुहीन वायलिन वादक हैं, है ना। इस तरीके से पंपा विक्रमार्जुन विजय, ये है क्या? पंपा विक्रमार्जुन विजय यह महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण है। काव्याभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? जिन्होंने उर्दू भाषा का प्रयोग कविता के रूप में किया था और इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है, वो व्यक्ति कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। चल खुसरो घर आपने जी। काव्याभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक अमीर खुसरो थे, इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता महाराज सवाई प्रताप सिंह थे। ध्रुपद क्या है? ध्रुपद एक शास्त्रीय गायन की शैली है। ध्रुपद शास्त्रीय गायन की एक शैली है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। भक्ति अध्यात्म के साथ साथ आलाप का, इसमें जो आलाप लिया जाता है ना, उसका विशेष स्थान होता है ध्रुपद में, जो संस्कृत के अक्षरों के आधार पर आधारित होता है ना। इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक ग्वालियर के राजा मान सिंह साहब तोमर थे। ध्रुपद के आविष्कारक 1486 से 1516 तक मान सिंह तोमर साहब थे, है ना। इसकी उत्पत्ति ध्रुपद की मुगल काल से पहले लोदी काल में हुई थी। ध्रुपद की तो शास्त्रीय गायन की एक शैली है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। भक्ति अध्यात्म के साथ इसमें आलाप का विशेष प्रयोग होता है और संस्कृत के अक्षरों पर ही आलाप आधारित होते हैं। आविष्कारक कौन है भाई? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, मुगल काल से पहले लोदी काल में। उमाकांत गुडेचा, रमाकांत गुडेचा, ये दोनों गुडेचा बंधु हैं। ये लोग डागरवानी ध्रुपद के गायक हैं और उसी से जुड़े हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास साहब हैं। इसी तरह राग श्रृंगार हार के राणा हमीर हैं। राग संगीत राज के राणा कुंभ हैं। राग रत्नाकर के रचयिता राधा कृष्ण हैं। क्या भाई? वह राग जो सवेरे सवेरे गाया जाता है उसको कहते हैं तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, ठीक है। इसी तरह शाम का राग जो है शायद राग यमन है। राग दरबारी कब गाया जाता है? रात्रि के समय। राग भोपाली कब गाया जाता है? संध्या काल के समय। राग भीम पलासी कब गाया जाता है? दोपहर के अंतिम काल में, जब दोपहर बीतना शुरू हो जाता है और शाम शुरुआत होती है तो राग भीम पलासी गाया जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हैं। ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत नई होंगी, है ना। तो एक बार फिर से इसको देखिए। ध्रुपद क्या? शास्त्रीय गायन की एक शैली है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। उमाकांत गुडेचा, रमाकांत गुडेचा, जो गुडेचा बंधु डागरवानी ध्रुपद के गायक हैं। वह राग जो सवेरे सवेरे गाया था भोर में, वह तोड़ी है, मियाँ की तोड़ी, है ना। कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास। राग श्रृंगारहार राणा हमीर। राग संगीत राज राणा कुंभ। राग रत्नाकर राधा कृष्ण। राग दरबारी रात्रि के समय गाया जाता है। राग भोपाली संध्या काल के समय गाया जाता है। राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में यहीं से हम आगे की ओर और भी प्रश्नों को लेकर के आपके ज्ञान को समृद्ध करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों शेयर भी करिए ताकि
हमारी पहुंच और दोस्तों तक हो और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें, अच्छे से अच्छे फैक्ट ला सकें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।